अभी सबसे ज़्यादा चर्चा तो आपके पार्टी के एक नेता को लेकर है जो सीबीआई के चार्जशीट पहुंचा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग भी अखबारों में और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा इस पे अध्ययन किया जाएगा। हम लोग भी अध्ययन नहीं कर पाए हैं। जो निकला है चार्जशीट उस पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या उसमें सच्चाई है। और साथ ही साथ देखिए आदरणीय हुलास पांडे जी की जो जिस तरह से हमारे बिहार में पहले शाहबाद में ही था, लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रियता बढ़ी है। और जिस तरह से लोगों ने आप देखे होंगे कि बरमेश्वर सिंह मुखिया जी के हत्याकांड में पहले नाम शायद कुछ और लोगों का था, लेकिन फिर जांच किया गया और इनाम घोषित किया गया। इसके बाद हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी का नाम आया है और लोगों का नाम आया है। तो देखिए न्यायालय हो या सीबीआई हो या कोई जांच एजेंसी हो, उस पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उंगली उठाना मेरा जायज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने गवाही देने का काम किया होगा सीबीआई को, वो मेरे ख्याल से राजनीति से प्रेरित होकर के हमारे नेता को लोकप्रियता खत्म करने की साजिश के तहत इस तरह से सीबीआई ने बयान दिए होंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसा केस है कि बेगुनाह जो हैं जेल के सलाखों में हैं, उन पे भी चार्जशीट किया जाता है। और ऐसे भी जो गुनाहगार हैं वो बाहर हैं और जो बेगुनाहगार हैं वो जेल के अंदर हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। और हमारे चार्जशीट की कॉपी पहुंची हुई है क्या हुलास पांडे के पास? कुछ ऐसा जानकारी अभी मेरे संज्ञान में है कि अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है। हमारे शीर्ष नेताओं के पास भी इस जानकारी नहीं है, अखबार के माध्यम से ही पता चला है। तो पहले हमारे शीर्ष नेता इस पर चार्जशीट का अध्ययन करेंगे, इसके बाद में भी कोई। चिराग पासवान के हनुमान कहे जाते हैं हुलास पांडे, और ऐसे में बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में नाम आना और चार्जशीट में नाम आना सीबीआई द्वारा, किसकी साजिश आप कह रहे हैं इसे? देखिए, राजनीतिक पार्टी की या व्यक्ति विशेष की साजिश? दाग लगाने के लिए आप किसी पे दाग लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको स्पष्ट करा देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने लोजपा के सिपाही हैं, उन्हें टोटल न्यायालय पर पूरा विश्वास है। और मेरा निजी मामला है, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि आदरणीय हुलास पांडे जी दोषी नहीं है, इस तरह से वो काम नहीं कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी न्यायालय करेगा। हम उन न्यायालय की आस्था पर मैं विश्वास करता हूं, उनके निर्णय पर विश्वास करता हूं। आप देखिएगा कि आगामी आने वाला समय में टाइम फिक्स हो जाएगा और हमारे नेता आदरणीय हुलास पांडे जी बरी होंगे। राजेश्वर पासवान जी, एक सवाल है कि सीबीआई जो है केंद्र की संस्था है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने ही चिराग पासवान के कद को घटाने के लिए हुलास पांडे का नाम सीबीआई चार्जशीट में डलवाया है? इस तरह की बात नहीं है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की निगरानी और नियंत्रण में नहीं चलती है। लेकिन सीबीआई को बताने वाले, गवाही देने वाले हम ही लोग के बीच होंगे, हमारे समाज के बीच है। उनकी प्रतिद्वंदता हमारे आदरणीय हुलास पांडे से हो सकती है। और राजनीतिक द्वेष के चलते, प्रतिद्वंदता के चलते अगर कोई जाकर के सीबीआई के पास गवाही दिया हो कि उनकी कद घट जाए और समाज में इस तरह से उपेक्षित हो जाए कि नहीं, हुलास पांडे जी बरमेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड में शामिल है, ऐसा निश्चित तौर पे हम लोग को पूरा विश्वास है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो हम लोग न्यायालय पर विश्वास करते हैं, हमारी लोजपा न्यायालय पर विश्वास करती है। निश्चित तौर पे न्यायालय से हमारे नेता हुलास पांडे जी बरी होंगे, हमें पूरा विश्वास। मतलब लोजपा रामविलास हुलास पांडे के कदम साथ खड़ी है? एकदम खड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नेता दोषी नहीं है। हुलास पांडे का नाम आया है बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में, और संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, पेपर के माध्यम से हम पढ़े कि हुलास पांडे को चार्जशीट किया गया है, जबकि बरमेश्वर मुखिया जी की जब हत्या हुई थी 2012 में, बिहार सरकार के देखरेख में जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। जनता की भावना थी कि बरमेश्वर मुखिया के हत्या का पर्दाफाश हो। उनके लड़के ने सीबीआई और जनता ने मांग की, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की।
13 में सीबीआई जांच प्रारंभ किया और 9 वर्षों तक शून्य में विचरण किया। सीबीआई के जांच में 9 वर्षों तक कोई संज्ञान नहीं है कि आदरणीय 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। आदरणीय परमेश्वर मुखिया की हत्या किसने की। अंत में हार कर सीबीआई ने 10 लाख रुपए की घोषणा की कि जो भी सूत्र बताएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में जो भी गवाह सीबीआई को दिए हैं वे सब आदरणीय हमारे नेता हुलास पांडे जी के छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, जबकि मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर कि एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आदरणीय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय हुलास पांडे जी बरी होंगे। सिर्फ इतना ही है कि आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोकप्रिय नेता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इससे हमारे विरोधी जो है जल रहे हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने राजनीतिक साजिश की है। बिहारी फर्स्ट के विजन उनको नहीं स्वीकार हो रहा है। आदरणीय हुलास पांडे जी ऐसे शख्सियतों में एक हैं जो अपने कार्यकाल में बेहतर से बेहतर कार्य प्रदान किया है और ये जो चार्जशीट दाखिल हुआ है निश्चित जन भावनाओं पर ठेस कुठाराघात है। हम सीबीआई से आग्रह करेंगे कि उन लोगों से हम आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं, लेकिन उन गवाहों के भी छवि को देखिए, उनका बैकग्राउंड क्या है। पैसे की लालच में तो नहीं अपना बयान दे रहे हैं और न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहेब के लिखे संविधान को हम लोग अनुग्रह करते हैं, पढ़ते हैं और मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि न्यायालय में जब गवाहों का दौर चलेगा तो आदरणीय हमारे नेता हुलास पांडे जी बेकसूर साबित हो गए और उस समय फिर प्रश्न उठेगा कि आखिर इसका कातिल कौन है। परमेश्वर मुखिया जी के प्रति सबके सिंपैथी है, हम लोगों को भी दुख है, लेकिन एक को बचाने के लिए शरीफ को फांसा दिया जाए ये भी एक गुनाह है। हर दल में जो है क्या प्रशासन में दगदार छवि के लोग नहीं हैं, एकदम निश्चित रूप से हैं। सरकार उनके भी जांच बैठा है, जांच करने वाले एजेंसी पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 लाख की लोभ की लालच ये कांड को प्रभावित कर रही है। 9 वर्षों तक जिसका पर्दाफाश नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई, आज लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जबकि ये गलत है। न्यायालय पर मुझे पूर्ण भरोसा है और एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब चुनाव का माहौल होता है और जब भी हमारे नेता अग्रसर होते हैं तो हर बार उन्हें किसी न किसी गलत तरीके से उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है और इस बार भी उनके छवि को, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देख के उनसे जलने वाले लोग इस प्रकार की साजिश रचने का कार्य किया है। इस हत्याकांड पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि श्री मुखिया परमेश्वर सिंह मुखिया जी का हत्याकांड 2012 में हुआ था। उस समय राज्य सरकार की एजेंसियां जांच की थी और अन्य लोगों का भी नाम सामने आया था और फिर अभी चुनाव का 2025 चुनाव को देखते हुए मैं सीबीआई पर तो डायरेक्ट रूप से उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे आदरणीय नेता हुलास पांडे जी के बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कहीं ना कहीं इसमें विपक्षी दलों का राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। इनके प्रभाव से राजनीतिक विपक्षी पार्टियां डर चुकी है और हमारा जो मेन पार्टी का विजन है बिहारी फर्स्ट से भी राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। तो साफ तौर पर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। इसका निष्पक्ष जांच हो और हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और हम यही कहना चाहते हैं।